रिकैप ले लेते हैं प्रीवियस सेशन का। अच्छा, हमने प्रीवियस सेशन में एरे को डिस्कस किया था। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। और एरे के अंदर हमने काफ़ी ऑपरेशन भी डिस्कस किए थे, काफ़ी बिल्ट इन मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास इंसर्ट मेथड था, हमारे पास रिमूव मेथड था, सॉर्ट मेथड था, रिवर्स मेथड था, और बाकी भी कुछ मेथड्स थे जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस सेशन में। और उसके बाद हमने दो टेक्निक्स डिस्कस की थी, जिनमें एक थी लीनियर सर्च और एक थी हमारे पास बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में ये होता है कि हम वन बाय वन हर हर एलिमेंट पर चेक करते हैं कि क्या जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। और जो हमारे पास बाइनरी सर्च थी उसमें हम मिड पॉइंट को ट्रैक करते हैं, मिड वाला एलिमेंट चेक करते हैं, और मिड वाले एलिमेंट को चेक करने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं क्या हमने मिड के बाद वाले एलिमेंट्स को चेक करना है या फिर पहले वाले एलिमेंट्स को चेक करना है। अच्छा, बाइनरी सर्च में ये होता था कि हमारे पास जो लिस्ट होती थी वो सॉर्टेड में होती थी, पहले सॉर्ट की हुई होती थी, तो ही हम बाइनरी सर्च लगाते थे। क्योंकि एक जब हमारे पास सीक्वेंस में लिस्ट होती है तो हमें ये पता होता है कि कौन सा एलिमेंट, अगर बड़ा एलिमेंट है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो लास्ट पर होता है। अगर हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो हमारे पास स्टार्टिंग में होता है। अच्छा, जो हमारे पास सॉर्टिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है या एलिमेंट होता है वो स्टार्टिंग पर होता है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली सॉर्टिंग जो होती है लिस्ट, उसमें होता है। और जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो लास्ट पर होता है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा कुछ रिकैप था प्रीवियस सेशन का। तो आज के सेशन में हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, जो सारी लीड कोड से ली हुई है। सबसे पहले मैं सम सम टू वाली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जो लीड कोड की सबसे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है। और वो एक इजी प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। यस सर। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है सम टू, टू सम, टू सम। अच्छा, इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक लिस्ट गिवन होती है, एक हमारे पास लिस्ट गिवन होती है। लाइक मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ एज एग्जाम्पल, 11, 7, 15। अच्छा, ये हमारे पास एक लिस्ट गिवन होती है। और एक और चीज भी हमारे पास गिवन होती है, नहीं बल्कि एक लिस्ट ही गिवन होती है। हमें पता होता है कि हमने दो एलिमेंट का सम लेना है, बल्कि एक और टारगेट भी गिवन होता है। टारगेट कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 9। अच्छा, ये दो चीजें गिवन होती है, एक एरे है हमारे पास, लिस्ट है, और एक हमारे पास टारगेट है। अच्छा, ये जो टारगेट हमारे पास गिवन है, इस टारगेट को हमने इस एरे में फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस एरे में से फाइंड आउट इस तरह से करना है, किसी भी दो एलिमेंट का सम इस टारगेट के बराबर होना चाहिए। इस एरे में से, इस लिस्ट में से हमने कोई से दो एलिमेंट पिक करने हैं, और उन दो एलिमेंट का जो सम है वो टारगेट के इक्वल होना चाहिए। और इस लिस्ट में जिन दो एलिमेंट को हम उठाकर हम प्लस करेंगे, सम करेंगे और टारगेट के इक्वल हो जाएगा, तो उन दो एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा उसको हमने रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कोई टू एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, टू एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम इज इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। ये चीज हमने करनी है। और लास्ट में हमने क्या करना है, उन दो एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा, हमने दोनों एलिमेंट के इंडेक्स को हमने रिटर्न कर देना है। सर। अच्छा, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझ आ गई आपको? सर यहाँ पे एक बात है थोड़ी सी। जी जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है?
जी अब आ रही है। सर मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि इसका थोड़ा सा आइडिया दे दें कि एरे का सॉर्टेड होना ज़रूरी है या नहीं, जैसे आपने बाइनरी सर्च में बता रहे थे ना, तो काइंडली वो कुछ आते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये कोई केस नहीं है कि हमारे पास लिस्ट सॉर्टेड होगी या नहीं होगी। हमारे पास जो लिस्ट होगी वो रैंडम एलिमेंट्स की होगी। ये हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास लिस्ट सॉर्टेड होगी या नहीं होगी। हमने जस्ट एक लिस्ट गिवन है रैंडम एलिमेंट्स की। हमने उस लिस्ट में से दो ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जिनका सम एक हमारे टारगेट के इक्वल होना चाहिए। ये चीज है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट थी। हमें ये पता चल गया कि हमने यहाँ पे करना क्या है। अब हम इस ये जो हमने एग्जांपल ली हुई है इसमें से देखते हैं कि कौन से ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनका सम हमारे पास टारगेट के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको क्या लगता है कि कौन से दो एलिमेंट का सम हमारे पास 9 के इक्वल होगा? आप में से कोई आंसर दे सकता है? 2 7। 2 और 7, जी बिल्कुल। अगर हम 2 और 7 को ऐड करें, इन दो का सम ले, तो हमारे पास टारगेट के इक्वल होगा। अच्छा, अगर और देखें, कोई और ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं दो जिनको हम ऐड करें और टारगेट के इक्वल हो जाए? मतलब नहीं, दूसरे कोई एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनको हम ऐड करें और हमारे पास टारगेट के इक्वल उनका सम आ जाए। अच्छा, तो अब हम इनकी अप्रोच को देखते हैं कि हमारे पास अप्रोच क्या हो सकती है, कि कैसे हम कोड लिखें और हमारे पास जो हमें चीज रिक्वायर्ड है, जो हमें टारगेट रिक्वायर्ड है, जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास फुलफिल हो जाए। तो अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो मैं सबसे पहले एक बेसिक अप्रोच आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिक सी होगी, और उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बेटर, बेसिक से थोड़ी सी एडवांस लेवल की होगी, वो कुछ बेटर होगी। और मैं लास्ट में आपसे आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ऑप्टिमाइज। अच्छा, सबसे पहले मैं बेसिक की बात करता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास माइंड में क्या ख्याल आता है कि कौन सी अप्रोच यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम दो एलिमेंट को फाइंड आउट करें और उनका सम लेने से हमारे पास टारगेट की इक्वल आ जाए? नेस्टेड लूप्स। जी, नेस्टेड लूप। अच्छा, तो नेस्टेड लूप ठीक है। तो नेस्टेड लूप हम ये लगाएंगे कैसे? तो नेस्टेड लूप हम इस तरह से लगाएंगे कि हम एक एलिमेंट को चूज करें, एक एलिमेंट को हम पिक करें, और उसी एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करें और चेक करें कि क्या हमारे पास उन दो एलिमेंट का सम हमारे पास टारगेट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। वन बाय वन एक एलिमेंट को उठाएं और उस एलिमेंट को पूरी लिस्ट में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है उन एलिमेंट्स के साथ एक एक के साथ कंपेयर करें। एक एक के साथ कंपेयर करें और चेक करें कि क्या उनका सम टारगेट के इक्वल आता है या नहीं आता। जैसे हमारे पास 5 है, 5 को 2 के साथ सम लेकर टारगेट से कंपेयर करें कि क्या इन दो का सम हमारे पास टारगेट के इक्वल आता है या नहीं आता। फिर इस तरह से 5 और 11 को चेक करें, 5 और 7 के साथ प्लस करके टारगेट को चेक करें कि क्या ये अ, दो एलिमेंट का सम हमारे पास टारगेट के इक्वल है या नहीं है। अच्छा, इस तरह से अगर हम चेक करें तो ये भी हमारे पास वैल एंड गुड, ये हमारे पास एक वैलिड वे है। हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को, इस अप्रोच को, अगर मैं कोड के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास सबसे पहले हमें एक लूप लगानी पड़ेगी, जिस लूप पे मुझे ट्रेवर्स करना पड़ेगा 0 एलिमेंट से लेकर n एलिमेंट तक। 0 to n। 0 to n का मतलब ये है कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को पिक करूं और उस फर्स्ट एलिमेंट को मैंने क्या करना है, बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है उन सब के साथ ऐड करके, एक एक को ऐड करके कंपेयर करना है कि क्या वो टारगेट के इक्वल है या नहीं है। तो मुझे दूसरा एलिमेंट को मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करने के लिए मुझे एक और लूप लगानी पड़ेगी। एक एलिमेंट तो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया इस लूप के साथ। तो दूसरी लूप लगाने का मकसद ये है कि मैंने वन बाय वन हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर मुझे दो लूप लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं दो लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो मेरे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है वो बनती है ओ ऑफ एन स्केयर। क्योंकि मैं नेस्टेड लूप यूज कर रहा हूं तो नेस्टेड लूप की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ एन स्केयर बनती है। जब ये ओ ऑफ एन स्केयर है तो इसका मतलब है ये हमारे पास कोई ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है। ये हमारे पास एक अच्छा तरीका नहीं है, अच्छी अप्रोच नहीं है जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, तो दूसरी अप्रोच कौन सी हो सकती है? ये एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि वन बाय वन हर एलिमेंट को चेक करें दूसरे एलिमेंट के साथ, कि और चेक करें कि क्या वो हमारे पास टारगेट इक्वल है या नहीं है।
अब दूसरी अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो दूसरी अप्रोच मेरे पास ये हो सकती है, क्योंकि मेरे पास लिस्ट एक रैंडम रैंडम एलिमेंट्स पे है। मेरे पास ना ही लिस्ट सॉर्टेड में है, और ना ही मुझे ये पता है कि मेरे पास जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कहाँ पड़ा हुआ है और लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर देता हूँ। जब मैं एक लिस्ट को सॉर्ट करता हूँ तो मुझे ये पता चल जाता है जो हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो हमारे पास फर्स्ट पर आ जाता है, और हमारे पास जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो एंड पर चला जाता है। लार्जेस्ट लार्ज एलिमेंट एट द एंड। अब अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ तो हमारे पास जो लिस्ट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। हमारे पास सबसे पहले 2 5 7 11 50, 2 5 7 11, और मेरे पास होगा 50। तो जो सॉर्टिंग करने के बाद जो मेरी लिस्ट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, 2 5 7 11 और 15। अब मुझे ये पता चल गया, मेरे मेरे पास जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट पर है, और लार्जेस्ट एलिमेंट मेरे पास लास्ट पर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ फर्स्ट को लास्ट के साथ, क्योंकि मेरे पास ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। जो मेरे पास फर्स्ट पर एलिमेंट है वो एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और मुझे ये भी पता है जो हमारे पास लास्ट पे एलिमेंट है वो मेरे पास लार्जेस्ट एलिमेंट है। जब मैं फर्स्ट और लास्ट का सम लेता हूँ तो मैं चेक करता हूँ क्या इन दो एलिमेंट का जो सम है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो सम है, क्या वो टारगेट के इक्वल है या नहीं है। अगर मेरे पास फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का सम ग्रेटर देन होता है टारगेट के साथ, तो फिर मैं ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाले एलिमेंट पर जो मैंने वेरिएबल रखा हुआ है या जो मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पर, इससे पिछले वाले एलिमेंट पर। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट और लास्ट को का सम लेकर कंपेयर किया था टारगेट के साथ, तो मेरे पास जो सम था वो लार्जेस्ट था, इसलिए मैंने लास्ट वाले वेरिएबल को मैंने पीछे की तरफ मूव किया, क्योंकि मेरे पास बड़ा था। तो मैंने कहा कि फर्स्ट और ये जो सेकंड लास्ट है इसके साथ चेक करो। जब मैं फर्स्ट और इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड करूंगा, फर्स्ट और सेकंड लास्ट एलिमेंट को, ये बनेगा मेरे पास 13, और मेरे पास टारगेट जो है, टारगेट है मेरे पास 9। मैं टारगेट वही ले लेता हूँ, 9। तो जब मैंने सम लिया और फिर मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास 9 आया, तो मेरे पास ये फिर मेरे पास बड़ा हो गया क्योंकि ये 13 बनता है। तो फिर मैंने क्या करना है, लास्ट वाला जो वेरिएबल है मैंने इसको अपडेट करना है, लास्ट वाले एलिमेंट को मैंने 7 पर ले जाना। जब मैं 7 पर ले जाऊंगा तो यहाँ पर जब मैं सम लूंगा और इसके साथ कंपेयर करूंगा तो ये मेरे पास टारगेट की इक्वल आ रहा है। तो मेरे पास दो एलिमेंट ऐसे मिल गए हैं जिनको कंपेयर करने से मेरे पास टारगेट की इक्वल हो रहा है। तो ये एक सेकंड अप्रोच है। इसमें अगर मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करूं सॉल्टिंग के बाद, तो मेरे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है वो एन लॉग एन बनती है, क्योंकि सॉल्टिंग की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग एन होती है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ऑप्टिमाइज नहीं है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी मीन ज्यादा अच्छी नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन के सॉल्यूशन वो हमारे पास वैलिड होता है या फिर ऑप्टिमाइज होता है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे कम से कम हो। हम कोशिश करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करें, ऐसा कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करें जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास कम से कम हो। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इससे भी कम हो। तो जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक और सॉल्यूशन मिलता है हमें। तो एक और मैं अप्रोच आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो हमारे पास ऑप्टिमाइज अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास जो लिस्ट थी वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरे पास क्वेश्चन था, कॉपी। और सॉर्टिंग यहाँ वाले पे में मैं ऐसा नहीं कर सकते कि हम स्टार्ट में मतलब देखते रहें कि मतलब इधर से लेफ्ट से जाएं और अगर हमें जो मिल जाए, कैसे कैसे मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मतलब अगर लेफ्ट से जाएं तो आप ये कर रहे हैं ना कि फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर रहे हैं। जी जी। अगर हम जी लेफ्ट से जाएं तो जी, हम लेफ्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, क्योंकि हमने चेक करना है दो एलिमेंट को। जब हम एक एक को चेक करेंगे फिर वो हमारे पास वो फर्स्ट वाली अप्रोच आ जाएगी, मीन हमें दो लूप लगानी पड़ेंगी, क्योंकि हमने तो सबके साथ चेक करना पड़ेगा ना हमें फिर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास सॉर्टिक फॉर्म में है तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
जब हमारे पास सॉर्टिंग फॉर्म है तो हमें पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास मिनिमम बन रहा है, तो इसके आगे हमारे पास मैक्सिमम होगा। सही। ये बात भी आपकी ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, लेकिन वो एक वैलिड वे नहीं होगा। ये एक अच्छा तरीका है कि मीन हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारे पास छोटा आता है टारगेट, टारगेट हमारे पास बड़ा होता है, तो हम जो फर्स्ट वाला वेरिएबल होगा उसको अपडेट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट पर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होता है और लास्ट पर हमारे पास लार्जेस्ट नंबर होते हैं। तो ये हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है उससे। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट वाली अप्रोच है जो हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड है, तो मैं उसको जरा डिस्कस करने लगा हूँ। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने पहले भी यही एग्जांपल यूज की है, तो मैं अब भी यही यूज कर रहा हूँ। अच्छा, एक मेरे पास एलिमेंट मिल गया हमें फर्स्ट पर, एक एलिमेंट मुझे मिल गया 5। ये मेरे पास फर्स्ट वाला एलिमेंट है 5। अच्छा, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, जो मेरा टारगेट है जो मेरा टारगेट है 9, 9 को मैं मैनेज करूँ फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ। अगर मैं मैनेज करता हूँ, जो मेरे पास आंसर आता है, लाइक 9, 9 - 5, जो मेरे पास इसका आंसर आता है या रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को मैं चेक करूं कि क्या मेरे पास वो लिस्ट में मौजूद है या नहीं। अगर मेरे पास आंसर मिल जाता है तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि मुझे 5 को चेक नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 4 को चेक करना पड़ेगा। अगर इस तरह से, अगर मेरे पास टारगेट है, मेरे पास एलिमेंट है 2, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पर हूं, मैं लेता हूं 2 को। अगर मुझे 2 मिल गया तो मैं क्या करता हूँ, टारगेट में से 2 को मैनेज करता हूँ। तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास आंसर क्या आता है। मेरे पास आंसर आता है 7। तो मैं देखता हूँ कि 7, क्या मेरे पास 7 लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। तो ये भी मेरे पास एक अच्छा तरीका है कि अगर मुझे एक एलिमेंट मिल गया है, तो उस एलिमेंट को मैं टारगेट से मैनेज करूं, और जो मेरे पास रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को मैं लिस्ट में से चेक करूं कि क्या वो मेरे पास प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो मुझे टारगेट मिल गया है, 2 एलिमेंट का सम मुझे मिल गया। अच्छा, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? आप ऐसे तो नहीं चेक कर सकते ना, जैसे मीन मैं आप कर रहा हूँ कि मीन 2 मुझे मिल गया, अब मैंने 7 को देखना है, तो फिर हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा इस तरह से। तो मैं देखता हूँ कि कोई मुझे ऐसा डाटा स्ट्रक्चर मिल जाए जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, उस एलिमेंट को मैं डाटा स्ट्रक्चर में ऐड करूँ, और जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ना, जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ उसी एलिमेंट को टारगेट से, जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को मैं उस डाटा स्ट्रक्चर में से चेक करूँ कि क्या वो मेरे पास रिजल्ट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वेल एंड गुड, मुझे उसका रिजल्ट मिल गया है। मीन मुझे जो 2 एलिमेंट चाहिए थे वो मुझे मिल गया है। तो इस जगह पर मैं कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकता हूँ? तो आपके माइंड में कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, कि मीन जिसको चेक करने में आसानी हो, कि मैं सिर्फ देखूं कि क्या मेरे पास ये एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, मैं उसको मैप। पिक करके मैं। जी, मैप। जी बिल्कुल, मैप में यूज कर सकता हूँ। तो मैप का क्या तरीका होगा, मैप को मैं कैसे यूज करूंगा? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मैप को कैसे यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैप होता क्या है। अच्छा, आपको किसी को आइडिया है कि मैप क्या होता है? मैप अच्छा एक जो ऐसा डाटा डाटा स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें आप मीन्स यूनिक वैल्यूज होती हैं, डुप्लीकेट नहीं होती। जो लोग यहाँ जी, पाइथन से बैकग्राउंड में आ रहे हैं तो मैं उनको बताता चलूँ कि मैप मैथ पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी होती है ना वही मैप होता है, की वैल्यू पेयर्स जो होते हैं। जी। डिक्शनरी सही है। पर अच्छा, शहजाद, ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट होता है जेएस में। हाँ हाँ, ऐसे ही सर, सर ऐसे ही। जी जी एक्चुअल में जीएस में जाती है तो सही। जी। अच्छा, जो हमारे पास मैप होता है वो, उसको हम डिक्शनरी भी कहते हैं, डिक्शनरी का भी वर्ड यूज करते हैं और मैप का भी वर्ड यूज करते हैं। ये दोनों सेम चीजें हैं, इनकी थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस है तो है, वरना ये एक ही पर्पज के लिए यूज होते हैं। अच्छा, ये किस लिए यूज होते हैं? ये जस्ट लाइक अ लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सेम लिस्ट जैसे डाटा स्ट्रक्चर है ना, ये भी इसी तरह से एक डाटा स्ट्रक्चर है। और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि यहाँ मैप के अंदर हम की और वैल्यू को की भी ऐड करते हैं हम उस डेटा स्ट्रक्चर में, और वैल्यू भी ऐड करते हैं। यहाँ दो चीजें ऐड होती है, की और वैल्यू। तो हम कहते हैं कि की वैल्यू पेयर। हम इस तरह से भी कह लेते हैं कि ये जो डाटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास की वैल्यू पेयर वाला डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम दो चीजें ऐड करते हैं, की भी ऐड करते हैं। एक साइड पर हमारे पास की ऐड होती है और दूसरी साइड पर उस की वैल्यू ऐड होती है। यहाँ पर की ऐड होगी,
और दूसरी साइड पर हमारे पास वैल्यू ऐड होगी। तो अगर हम इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एलिमेंट्स रखते हैं, जितने भी एलिमेंट्स रख दें, तो अगर हम चेक करें कोई भी एलिमेंट, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि क्या यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। और इजीली हम गेट भी कर सकते हैं इसी एलिमेंट में से, अगर कोई भी, अगर हमें की का पता है कि ये वाली की है, तो उस की को सर्च करने में बहुत इजी होता है ये मैप। अच्छा, तो ये हमें पता चल गया कि ये की वैल्यू पेयर है। तो इसी की वैल्यू पेयर वाले डाटा स्ट्रक्चर को हम इसके लिए कैसे यूज करेंगे, हम अपने क्वेश्चन के लिए कैसे यूज करेंगे। अच्छा, मैंने आपको एक बात की कि हमारे पास अगर कोई भी एक वैल्यू है, कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हमने मैनेज करना है टारगेट में से। जो हमारे पास टारगेट है, टारगेट में से मैनेज करना है उसी एलिमेंट को, जो हमारे पास रिजल्ट आता है। हमने रिजल्ट को इसी डाटा स्ट्रक्चर में चेक करना है कि क्या हमारे पास जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट इसी मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमें वो एलिमेंट मिल गया जो हमने दूसरा फाइंड आउट करना था, क्योंकि फर्स्ट वाला हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर हमारे पास इस डाटा स्ट्रक्चर में हमारा जो सेकंड एलिमेंट है, मीन जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया है, वो अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमने क्या करना है, जस्ट हमने रिजल्ट को यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर हमने चेक करना है रिजल्ट को, अगर हमारे पास रिजल्ट प्रेजेंट है इसी डाटा स्ट्रक्चर में, तो हमें हमारा जो आंसर चाहिए था वो मिल चुका है। अगर हमारे पास रिजल्ट यहाँ इस मैप के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमने क्या करना है, जस्ट हमने उसी एलिमेंट को, जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट, जिस एलिमेंट में से हम मैनेज कर रहे हैं टारगेट को, उसी एलिमेंट को हमने इस मैप के अंदर ऐड कर देना है। रिजल्ट को ऐड नहीं करना हमने, उस एलिमेंट को ऐड करना है जिस एलिमेंट को हम टारगेट में से मैनेज कर रहे थे। अगर हम 5 को चेक कर रहे हैं, तो हम 5 को ऐड करेंगे अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो। अगर हम 2 को चेक कर रहे थे, तो हमने 2 को ऐड करना है यहाँ पे मैप के अंदर। तो ये सिनेरियो कैसे चल रहा होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने टारगेट में से मैनेज करना है एलिमेंट को, जिस एलिमेंट पर हम रिवर्स कर रहे हैं या जिस एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पास जिस एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं, वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा। हम कंसीडर कर सकते हैं कि जिस एलिमेंट पर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो हमारे पास एक एलिमेंट है। अच्छा, अब हमने सेकंड एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एलिमेंट हमें, फॉर एग्जांपल, हमें मिल गया है, तो हम सेकंड एलिमेंट को कैसे ट्रेवर्स, कैसे हम चेक करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये एक फार्मूला है, टारगेट मैनेज एलिमेंट। अगर हम इस फार्मूले को लगाकर, और जो हमारे पास रिजल्ट आता है इसमें से, उस रिजल्ट को हम चेक करते हैं इस मैप फंक्शन में से, इस मैप स्ट्रक्चर में से। अगर हमें मिल जाता है, तो हमें सेकंड एलिमेंट में मिल गया है। अगर हमें नहीं मिलता, तो हमें क्या करना है, इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को हमने उठाकर इस मैप के अंदर रख देना। ठीक हो गया। अच्छा, हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कैसे करना है, हमने की भी ऐड करनी है और वैल्यू भी ऐड करनी है। की हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा, और जो हमारे पास वैल्यू होगी उसका इंडेक्स होगा, क्योंकि हमें लास्ट में जो चीज रिटर्न करनी है, वो हमने इंडेक्स को रिटर्न करना है। ठीक हो गया। तो ये बात समझ में आई आपके। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लाइक ठीक ये हो गया। पहले पहले जो मैप होगा ये एम्प्टी होगा। जी, जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ना दोबारा रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने क्रिएट करना है एक मैप को। ये हमने एक सही मैप है। को क्रिएट कर लिया, ये सिंपल मैप है, एम्प्टी है बिल्कुल। बिल्कुल सही अब है। ठीक है, अब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं एक एरे के ऊपर। एक एरे में से हमने फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा, इस फर्स्ट एलिमेंट को, ये वाला जो है 5 वाला। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को मैनेज करना है टारगेट में से। फर्स्ट एलिमेंट को मैनेज करना है टारगेट में से, जो इसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को चेक करना है हमने मैप में से। इस मैप में हमने चेक करना है कि क्या वो जो रिजल्ट हमें मिला है, वो मिला है, यहाँ पे मिल रहा है मैप के अंदर, या नहीं मिल रहा। क्योंकि फर्स्ट पर एम्प्टी होगा, तो फर्स्ट पर तो हमें नहीं मिलेगा रिजल्ट। तो हाँ हमने सही। क्या करना है, अगर हमें अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट को उठाकर, हमने फर्स्ट वाला एलिमेंट भी और उसका इंडेक्स भी इस मैप के अंदर ऐड कर देना। सिंपल। फर्स्ट वाली इटरेशन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 5 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 जीरो इंडेक्स ऐड हो ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। जाए। यस सर, हो गया सर आ, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमने ट्रिवर्स करना नेक्स्ट एलिमेंट पर।
नेक्स्ट एलिमेंट पर भी ऐसे करना है। हमने टारगेट को मैनेज करना है इस एलिमेंट में से। जो हमारे पास रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को चेक करना है कि क्या हमारे पास इस मैप में से प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो हमने इसकी वैल्यू को उठा लेना है। अगर हमारे पास प्रेजेंट मिल जाता है, फॉर एग्जांपल हम 7 पर है और 2 भी हमारे पास यहाँ पे ऐड किया हुआ है। 2 हमने ऐड किया हुआ है। अब हम 7 पर है, 7 को चेक कर रहे हैं। 7 पर, 7 वाले जब हम एलिमेंट पर आएंगे तो हम टारगेट में से 7 को मैनेज करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। ऐसा है ना। तो 2 को जब हम चेक करेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर में से तो हमें 2 मिल जाता है। ये रहा 2। तो 2 की जो वैल्यू होगी ये वाली इंडेक्स, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए, ये वाला इंडेक्स, ये जो एलिमेंट था, और ये वाला इंडेक्स हमने ये रिटर्न कर देना। ये बात समझ में आई? यस सर, 1 और 3 आंसर होगा। ठीक होगी। ठीक हो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, वरना हम कोड की तरफ मूव करते हैं। सर मेरे यहाँ पे दो क्वेश्चन है। जी जी सर। एक तो लास्ट आइट्रेशन पे जब आपने 7 पे आइट्रेट किया तो आपने इसको डिक्शनरी में ऐड नहीं किया, तो ऐड जी जी। नहीं करने से पहले वो कैसे पता करेगा कि ये इस इंडेक्स पे मौजूद है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने ये जो की वैल्यू पेयर की डिक्शनरी बनाई है, इसमें इंडेक्स को हमने वैल्यू में रखा है, हमने इसके की में क्यों नहीं रखा? ठीक होगी। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है सर आपके। अच्छा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि इस 7 को मैंने इसके अंदर क्यों नहीं रखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चेक करना है जिस एलिमेंट को मैंने चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट इटरेशन की यहाँ पर, सेकंड जब मैंने मूव किया तो यहाँ पर मूव किया, थर्ड मैंने यहाँ पर मूव किया। इस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ, इस तरह से मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ट्रेवर्स का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट को पिक करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो हर एलिमेंट पर, जिस भी एलिमेंट पर मैं मौजूद हूँ, जिस भी एलिमेंट पर हूँ, तो उस एलिमेंट को मैं मैनेज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं टारगेट के साथ मैनेज कर रहा हूँ। जिस भी एलिमेंट पर मैं प्रेजेंट हूँ, टारगेट में से उस एलिमेंट को मैं मैनेज कर रहा हूँ। टारगेट मैनेज एलिमेंट, टारगेट मैनेज एलिमेंट। ठीक हो गया। जब मैंने टारगेट को मैनेज किया एलिमेंट के साथ, उसका जो भी रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट आया मेरे पास, उसको मैंने चेक किया डेटा स्ट्रक्चर में से, क्या वो जो रिजल्ट है मेरा, क्योंकि अगर मुझे एक एलिमेंट मिल गया, फॉर एग्जांपल ये 5 मुझे मिल गया है, 5 मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल गया है। अब मैंने फाइंड आउट करना है 9 को। मुझे टारगेट चाहिए 9। मैंने देखना है 9 को जब मैं मैनेज करूंगा 5 के साथ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 4 आएगा। मैंने देखना है कि क्या 4 वाला जो एलिमेंट है, 4 वाला एलिमेंट मेरे पास इस डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद है या नहीं है। जो चीज हम डेटा स्ट्रक्चर में से चेक कर रहे हैं वो हम सेकंड एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जी जी। देखिए, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है, वो 10 है, 15 है, टारगेट जो भी है, तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो किसी दो एलिमेंट्स का सम होगा, और वो दो एलिमेंट्स हमने से में से फाइंड करने हैं। अगर हम 9 में से यहाँ पर 5 को माइनस करें, तो मतलब 9 में से 5 निकल गया, बाकी कितना बच गया, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 4। मतलब कोई दूसरा नंबर ऐसा ऐड करना है जो इस 5 के साथ ऐड अप करे और वो 9 बनाए। तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो 4 होगा। तो बाकी एरे के अंदर हम रिवर्स करेंगे कि क्या किसी जगह पर वो हमें 4 मिल रहा है। इसी तरह जब हम 9 में से 2 को माइनस करेंगे, मतलब 9 की वैल्यू 2 लेस होगी। मतलब अगर हमने कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जो इस 2 के साथ एड अप हो तो वो 9 बन जाए। तो हमने उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम रिवर्स कर रहे हैं, और साथ साथ जो हम इसमें से निकाल रहे हैं वो डिक्शनरी के अंदर डाल रहे हैं, ताकि नेक्स्ट एलिमेंट जब हम मिले तो हम चेक करें कि क्या दूसरा एलिमेंट कोई ऐसा पड़ा हुआ है जो इसके साथ एड अप होके हमें टारगेट के इक्वल वैल्यू दे रहा हो। तो ये सारा इसका ये इस तरह के सीक्वेंस से चल रहे हैं हम। सर इसका कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में आ गया कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। मैं जो पूछ रहा हूँ कि जब हम 7 पे डाइवर्स कर रहे हैं, इस पे 7 पे जब हम मौजूद हैं, जी जी, तो अच्छा अच्छा, मैं हमने उसको इंडेक्स को ऐड तो अच्छा नहीं मैं किया उसको अपने बोलना चाह रहा हूँ। डिक्शनरी में, जी तो जी, हम वो इसको ये है कि कैसे करेंगे कि ये इस इंडेक्स पे मौजूद है जब बिल्कुल? हम 7 के ऊपर होंगे ना, जब हम 9 में से 7 को मैनेज करेंगे, तो हम देख रहे होंगे कि हमें इसकी जो मतलब रिजल्ट आ रहा है ना, वो पहले से डिक्शनरी के अंदर पड़ा हुआ है। जब वो पड़ा हुआ है तो हमने डिक्शनरी के अंदर 7 का इंडेक्स डालने की बजाय, क्योंकि हम फिलहाल उस इंडेक्स के ऊपर ही हैं, लूप हमारी उस इंडेक्स के ऊपर चल रहा है, हमारा उस इंडेक्स के ऊपर भी एक्सेस है पड़ा, तो हम उसके अंदर स्टोर क्यों करें जब हमारे पास वो इंडेक्स है पड़ा।
तो हम वो वाला इंडेक्स पिक करें और दो वाला इंडेक्स जो पड़ा हुआ है उसको पिक कर लें, वहां से निकाल लें। डिक्शनरी के अंदर हम डाल इसलिए रहे हैं क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, और आगे जाते हुए हम ट्रेवर्स करते हुए हम ये तो पता नहीं होगा कौन से वैल्यू कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है, क्योंकि जब हम 7 पे होंगे तब तो हमें पता होगा कि 7 कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो 7 को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू। सर इन सिंपल अगर मैं कहूँ तो हमारे पास जो हमने मैप बनाया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट मेरे पास इस मैप में पड़ा होना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो इसका जो सेकंड एलिमेंट बनता है 7 का, अगर मैं 9 को फाइंड आउट कर रहा हूँ, 9 को, 9 मेरा टारगेट है, तो जो सेकंड एलिमेंट बनता है वो 2 बनता है। तो मेरे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो इसमें पड़ा होगा क्योंकि मैं 2 पर ट्रेवर्स कर चुका हूँ। जब मैंने 2 पर ट्रेवर्स किया था तो मेरे पास जो 7 था वो उस वक्त मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि मेरे पास 7 बाद में आ रहा है, 2 को मैं पहले ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं मैप के अंदर रख रहा हूँ ताकि मैं बाद में चेक कर सकूं कि क्या जो सेकंड एलिमेंट है वो मेरा प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये चीज क्लियर है थी सर, मेरे थैंक पास। यू। बाकी ठीक कोड है, पे जाएंगे तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। ठीक हो गया। वैसे मीटिंग तो एंड होने वाली, चलो ठीक है। अच्छा मेरे पास क्वेश्चन का नाम था टू सम। मतलब इसको अगर नेट कोड के ऊपर ही, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाके कर दें। कौन से प्लेटफॉर्म पे? लीड कोड नेट पे? कोड, नेट कोड पे जाके। लीड कोड पे सर कर रहे हैं, लीड कोड पे कर ले। ठीक हो। अच्छा वैसे पहले मेरा सॉल्व किया हुआ है और कोड भी लिखा हुआ है। आप कहते हैं तो मैं दोबारा कोड लिख लेता हूँ, वरना ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे आप कहें। और सर इसी को एक्सप्लेन कर दें सर आप। ठीक हो, ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले हमने एक मैप को क्रिएट किया हुआ है, ये एक कोड लिखा हुआ है मैप को क्रिएट करने का, क्रिएट मैप। अच्छा उसके बाद मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ वन बाय वन एक एक एलिमेंट के ऊपर। जब मैं एक एक एलिमेंट के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो मुझे हर बार एक एलिमेंट मिलेगा और उसके साथ एक इंडेक्स भी मिलेगा। ये जो इनोमिनेट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि मैंने दोनों पर ट्रेवर्स करना है। मैंने उस एलिमेंट पर भी ट्रेवर्स करना है और उसके इंडेक्स पर भी ट्रेवर्स करना है, क्योंकि मुझे इंडेक्स चाहिए, एलिमेंट भी चाहिए, एलिमेंट को मैंने कंपेयर करना है, और मुझे इंडेक्स चाहिए जो मैंने रिटर्न करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं सिर्फ एक, अच्छा सबसे पहले तो सॉरी फॉर दैट, हमारे पास जो जूम की सब्सक्रिप्शन है वो नहीं है हमारे पास, इसलिए 40 मिनट के बाद एंड हो जाती है मीटिंग। तो हम कोड ये डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने एक डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, एक मैप को क्रिएट किया, और उसके बाद हमने एक लूप लगाई है जो हमारे पास पूरी लिस्ट पर ट्रेवर्स करेगी। सबसे पहले हमारे पास 2 पर ट्रेवर्स होगा, उसके बाद 7, उसके बाद 11। अगर इसमें देखें ना, ये एक एग्जांपल है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे, अच्छा, तो 1 बाय 1 ये ट्रेवर्स कर रहा होगा यहाँ पे। ये जो लूप है ये हमारे पास लिस्ट को कंट्रोल करती है। अच्छा उसके बाद सेकंड स्टेप पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेकंड के लिए, सेकंड एलिमेंट के लिए मैं टारगेट को मैनेज कर रहा हूँ फर्स्ट वाले एलिमेंट से। यहाँ पे मैंने टारगेट को मैनेज किया हुआ है फर्स्ट वाले एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल मेरे पास टारगेट है 9, तो मैंने जस्ट मैनेज किया है 9 - 2, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास 2 था, तो मैंने 9 - 2 किया हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास 7। तो मैंने क्या करना है, इसी 7 को मैंने चेक करना है कि क्या जो मैंने डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ये एम्प्टी होगा क्योंकि मैंने कोई एलिमेंट यहाँ पे ऐड नहीं किया होगा। तो मैंने चेक करना है कि क्या ये जो मेरा रिजल्ट है, ये रिजल्ट मेरा इसी डाटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तो मेरे पास ये जो 7 है प्रेजेंट है मेरा डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों का इंडेक्स रिटर्न कर देना है, मीन दोनों एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देना है। जो मेरे पास मैप के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, वैल्यू को रिटर्न करना, और ये जो जिस एलिमेंट पर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ इसका जो इंडेक्स है उसको मैंने रिटर्न कर देना है। अगर तो मेरे पास इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ये जो रिजल्ट है मेरा प्रेजेंट नहीं है,
तो फिर मैंने क्या करना है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल मैंने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर देना है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट को। फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या था, 2 था। 2 को जब मैंने चेक किया मैप के अंदर, तो मैप में प्रेजेंट नहीं था क्योंकि फर्स्ट पर हमारे पास एम्प्टी है मैप। तो मेरे पास 2, जो 9 - 2 है वो 7 है। 7 मेरे पास प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैंने क्या करना है, जो मेरे पास एलिमेंट है फर्स्ट वाला 2 वाला, ये जो एलिमेंट है जिस पर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, इसी एलिमेंट को मैंने इस मैप के अंदर ऐड कर देना है। अगर आप ये वाला कोड देखें तो यहाँ पर जस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ की को और वैल्यू को। की क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास नम होगा। फर्स्ट वाले फर्स्ट वाली जो इटरेशन है वहां पर 2 था फर्स्ट एलिमेंट। तो 2 को मैंने क्या करना है, मैप के अंदर ऐड कर देना है। और उसके साथ उसके इंडेक्स को भी मैंने ऐड कर देना है 2। और जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, 0 को मैंने ऐड कर देना है इसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। और इसी तरह से ये ट्रेवर्सिंग होती जाएगी और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वाली इटरेशन में क्या किया, इसको मैंने किया 7 आया तो 7 को मैंने चेक किया, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने 2 और 0 को मैंने ऐड कर दिया उसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इन मैप। ओके। अच्छा, अब आता है सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, 7 है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, फर्स्ट पर मैंने यहाँ पर मैनेज करना है, टारगेट को मैनेज करना है 7 से। टारगेट मेरे पास 9 है। अब की बार मैंने 9 को मैनेज करना है 7 से। तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 2 आता है। अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है 2 को, 2 को मैंने चेक करना है इस मैप में से। ये सीन मैप है, सीन जो लिखा हुआ है ये नेम लिखा हुआ है मैप का। तो मैप में से मैंने चेक करना है कि क्या 2 प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तो 2 प्रेजेंट है तो फिर मैंने रिटर्न कर देना है किसको, एक तो 2 की जो वैल्यू होगी, मीन जो 2 मेरा मैप के अंदर पड़ा हुआ है उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये इंडेक्स। वाली वैल्यू होगी, इंडेक्स होगी, ये इंडेक्स। इस इंडेक्स को मैंने रिटर्न करना है। और मैंने उस इंडेक्स को रिटर्न करना है जिस एलिमेंट पर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ट्रेवर्स में किस एलिमेंट पर कर रहा हूँ, 7 पर। 7 का इंडेक्स। और मैंने जो मैप के अंदर 2 के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको मैंने रिटर्न कर देना है। यहाँ पर मैंने जस्ट रिटर्न किया हुआ। इस कोड में किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। सर यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है कि अभी ना हो सकता है कुछ लोगों ने ना जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी सही से नहीं पढ़ा, इसलिए भी उनको ये चीज़ें समझ ना आ रही जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं सवाल है। प्लीज। सर मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ने ना यहाँ पे ना पढ़ी हो टाइम कम्प्लेक्सिटी, जिसकी वजह से उनको ये कोई समझ ना आ रही है। ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मैप को हमने कोई डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ। तो ये जस्ट इसलिए कि क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड वे था इसको सॉल्व करने का, तो इसलिए मैंने ये सॉल्व किया। वरना आप दूसरे जो हमने अप्रोच डिस्कस किए थे वो भी आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। वरना ये जो अप्रोच है ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हम एक बार ही यहाँ पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O(n), O(n). और जो बाकी हमारे पास थे उनकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो इससे ज्यादा थी। फर्स्ट वाले की O(n)² थी, और जो दूसरा हमने डिस्कस किया था उसकी थी n log n। तो जो n log n और O(n)² होता है वो O(n) से बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें से अगर किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं, वरना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा सर, मुझे ना ये 17 जो लाइन है ना इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही थी। ये जो सीन इंटू कॉम्प और कॉमाई लिखा हुआ है, ये की क्या ओके, रिटर्न करेगा? क्या ये लिस्ट रिटर्न ठीक हो, करेगा? ठीक होगी। अच्छा, जो हमारे पास मैप होता है ना वो दो चीजें अपने अंदर स्टोर करता है। एक तो वैल्यू की स्टोर करता है और एक वैल्यू स्टोर करता है। ठीक हो गया। अब हम मैप के अंदर क्या कर रहे हैं, मैप के अंदर जब हमने ऐड किया तो हमने ये चीज ऐड की। तो हमने कहा कि जो हमारे पास की है, 2 की वैल्यू 2 है, 0 की वैल्यू 0 है। 0 की वैल्यू 0 है, 1 की वैल्यू 1 है। 1 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 2 है। 2 की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू 1 है। तो हमने कहा कि जो हमारे पास की है
की हमारे पास नम होगी जिस एलिमेंट पर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हमने कहा कि मैप के अंदर या फिर सीन के अंदर हमने 2 के आगे हमने उसका इंडेक्स को स्टोर करना है, 2 और 0 को। तो यहाँ पर ये जो हमने ये चीज लिखी हुई है, ये जस्ट इसलिए लिखा हुआ है कि हमने इसकी वैल्यू को उठाना है। सीन कॉम्प का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी, कॉम्प की जो वैल्यू होगी उसको हमने उठाना है। जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इसलिए हमने ये लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इंडेक्स को रिटर्न करना है। ये जस्ट हमने एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करेगा, और ये भी हमारे पास एक इंडेक्स है। मतलब बात वो एक क्लियर हुई? लिस्ट बन रही है और उसमें दो इंडेक्स रिटर्न हो जी रहे जी। जी बिल्कुल। और ये एक लिस्ट बन रही है। लिस्ट में हमने 2 इंडेक्स को पास किया हुआ है। अगर आप इनपुट आउटपुट के फॉर्मेट देखें तो हमारे पास आउटपुट का फॉर्मेट भी एक लिस्ट है। तो हमने इसको लिस्ट के अंदर ही ऐड करना है। थैंक यू सर। ओके। तो सर फारूक, आप अगला क्वेश्चन प्रेजेंट करें। तो मेरा टाइम कुछ ज्यादा लग गया, तो इसके लिए सॉरी। असल में अप्रोच को समझाना डिटेल के साथ तो ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, फिर एक्सेप्ट सेल्फ कर लेते हैं, मैं प्रेजेंट कर देती हूँ। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर हैं। शहजाद, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ठीक। ओ जी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम का नाम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे nums, return an array answer such that answer I is equal to the product of all the elements of nums except nums I। नीचे से एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पर इनपुट दी हुई है और दूसरा आगे उसकी आउटपुट दी हुई है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमें एक इनपुट दी हुई है एरे, तो यहाँ पर नम्स है। तो हमने करना क्या है कि इस नम्स का एक एक एलिमेंट को उठाना है, उस एलिमेंट के इंडेक्स के ऊपर बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उस एरे के अंदर, जिस एलिमेंट को हमने उठाया हुआ है उसको स्किप करते हुए बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना है, और उसी एलिमेंट के इंडेक्स के ऊपर किसी और एरे को क्रिएट करने के बाद उसी एलिमेंट के इंडेक्स के ऊपर डाल देना है वो प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर जब यहाँ पर हम 1 पर होंगे, तो इस 1 को स्किप करते हुए बाकी जितने भी एलिमेंट्स है एरे के अंदर, ये 2 है, 3 है, 4 है, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है। ये कितना बनेगा? 4 × 3 12, 12 × 2 24। और इस 1 का इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है 0। इसके 0 इंडेक्स के ऊपर हम जो रिजल्ट आ रहा है उस नई एरे के अंदर हम स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पर ये किया हुआ है कि इस 1 के इंडेक्स के ऊपर 24 उसने स्टोर कराया हुआ है। जब हम 2 वैल्यू के इंडेक्स के ऊपर जाते हैं, तो इस 2 को स्किप करते हुए बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, इन तीनों का प्रोडक्ट लेके वो इसी 2 के इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर वो स्टोर करा रहा है। इसी तरह वो 3 के ऊपर जब जा रहा है, तो 3 का इंडेक्स 2 है, तो नई एरे के अंदर 2 इंडेक्स के ऊपर इस 3 को स्किप करते हुए जो हमारी ओरिजिनल एरे है, इनपुट दी हुई जो है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है। 1 × 2 × 4 3 को स्किप कर देंगे क्योंकि हम इस फिलहाल 3 को देख रहे हैं। तो ये बन जाएगा 4 × 2 × 1 8 बन जाएगा ये। यहाँ पर उसने 8 स्टोर करा दिया। इसी तरह 4 वाले इंडेक्स के ऊपर वो बाकी तीनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं 6। तो स्टेटमेंट्स आपको क्लियर है? अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले। यस सर, क्लियर है, कोड पे चलें सर। जी सर। तो इसकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम दी हुई हो, तो सबसे बेस्ट वे जो होता है, तो उसको हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स मेथड से कर लें। कि मतलब कि कुछ भी ना माइंड में रखें कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, जब उसको सॉल्व हो रहा हो आवाज का हम उस इशू। वाले मेथड को देख रहे हो। जी सर। आई थिंक सॉरी, मेरी तरफ से इंटरनेट का इशू। तो हम पहली जो ब्रूट फोर्स अप्रोच इस पर इस्तेमाल करेंगे वो ये है। अगर हम ऐसा करें कि जो हमारे पास ये एलिमेंट है 1, सबसे पहले हम इसको पिक करें, इस एलिमेंट 1 को पिक करें, और इसको पिक करने के बाद हम पूरी एरे के ऊपर ट्रिवर्स करें, 2 के ऊपर जाएं, 3 के ऊपर जाएं, 4 के ऊपर जाएं, 1 बाई 1।
इस 1 को स्किप करते हुए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करें, और जो प्रोडक्ट आ रहा हो इस 1 वाले इंडेक्स के ऊपर हम सबसे पहले 0 इंडेक्स के ऊपर होंगे, तो रिजल्ट एरे हम इसी साइज की बना लेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट एरे बनी हुई है, उसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब 1 के ऊपर होंगे तो उस 1 को स्किप करते हुए बाकी सारा प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 बाई 1 जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, फिर 4 होगा, तो ये 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इस एलिमेंट को पकड़ेंगे 2 वाले को। रिवर्स हमने शुरू से करना है यहाँ से 1 वाले से, क्योंकि हमें प्रीवियस एलिमेंट्स का भी प्रोडक्ट लेना है ना। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 को जब जब हम 2 के ऊपर आएंगे ना, तो हम इसको स्किप कर देंगे। इसके इंडेक्स को हम इस जगह पे, हमारे पास इंडेक्स है पड़ा, स्टोर है, हम 2 लूप्स लगा रहे होंगे ना, तो पीछे वाली लूप के थ्रू हमारे पास इंडेक्स आ रहा होगा 2 का। तो हम 2 के ऊपर जब आएंगे तो हम कह लगा यहाँ पर कंटिन्यू लगा देंगे। कंटिन्यू का सबको आइडिया है पड़ा, जो फॉर लूप के अंदर लिखती है कंटिन्यू ब्रेक। जी सर है। थैंक मैं लास्ट पे का टाइम बचा तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जब हम 2 के ऊपर आएंगे तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। हम यहाँ पे आगे 3 पे पहुंच जाएंगे, फिर 4 पे पहुंच जाएंगे, तो हमारे पास ये तीनों का प्रोडक्ट निकल जाएगा। हम उसको यहाँ पर स्टोर करा लेंगे, ये हमारे पास 12 बन रहा होगा। फिर हम जब 3 पे ऊपर आएंगे तो इसी तरह करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2। जब 3 पे आएंगे तो उसको स्किप कर देंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से, और यहाँ पर 4 को रिजल्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उसके इंडेक्स के ऊपर रिजल्ट स्टोर करा रहे होंगे। यहाँ पर 8 बन गया। फिर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जब 4 के ऊपर जाएंगे तो 4 तो हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू स्किप हो जाएगा, तो यहाँ पर वो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर है। तो अप्रोच सबको क्लियर है? यस सर, मुझे तो क्लियर है, बाकी से पूछना है सर। अगर किसी को ये वाली अप्रोच क्लियर नहीं है तो दोबारा पूछ लें। ठीक है, हम इस के बेसिक कोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक। ये भी लीड कोड के ऊपर पड़ी हुई है प्रॉब्लम। लीड कोड का इंटरफेस शो हो रहा है सबको? जी सर sure। जी सर। ठीक। तो फिर यस सर। ये जूम की मीटिंग चल रही है या पता नहीं लीड कोड का मसला चल रहा है, स्लो चल रही है वेबसाइट आज, पता नहीं क्या मसला है। हाँ, इसको हम कर रहे हैं कि पाइथन के अंदर पाइथन 3 सिलेक्ट करनी है, पाइथन सिलेक्ट करनी होगी, एनी आइडिया? सर पाइथन सर। पाइथन 3 सर, वर्जन 3 होता है ठीक। सर। ओके, हमारे पास यहाँ पर इनपुट हमारे पास आ रही है नाम से। हमने करना क्या था कि एक नई एरे बनानी थी ना रिजल्ट वाली, जिसके अंदर हम स्टोर करा रहे होंगे रिजल्ट। हमने रिजल्ट एरे बना रही लिस्ट। ठीक है, हमने करना क्या है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, हमने एक एक इंडेक्स के ऊपर जाना है इनपुट एरे के। ठीक है, उसको पकड़ लिया। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर हमारे पास फर्ज करें, जो पहला पहला एलिमेंट है ना, उसका जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है फिलहाल हमारे पास वो 1 है, क्योंकि हमने सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हुए अगर हमारे पास 1 पड़ा हुआ है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो करंट एलिमेंट के लिए रिजल्ट स्टोर करा रहे हैं, वो टेम्परेरी वो प्रोडक्ट, उसको हम स्टोर करा रहे हैं 1 के अंदर। उसके बाद हम उस एलिमेंट के लिए सारी की सारी एरे के ऊपर ट्रवर्स करना है, तो नेक्स्ट लूप चलाएंगे इस एलिमेंट को स्किप करते हुए। और जे इन रेंज, वो भी लेंथ ऑफ नाम उसके अंदर ही चलेगा, क्योंकि हमने उस एरे के सारे एलिमेंट के ऊपर ट्रवर्स करना है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे, अगर इफ आई इक्वल्स जे है, क्योंकि हमने ये वाला इंडेक्स को स्किप करना है ना, हम जे इक्वल टू आई कर दें या आई इक्वल टू जे कर दें, सेम ही है ना। थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जे को इक्वल कर रहा हूँ आई के। हमने पीछे देखा था, अगर ये वाला करंट इंडेक्स जिस इंडेक्स को हमने पकड़ा हुआ है उसके इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर हमने कंटिन्यू करना है, इसको स्किप कर देना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कंटिन्यू। ठीक है, एल्स हम क्या कर रहे होंगे, करंट एलिमेंट के प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी, इक्वल टू नम्स ऑफ जे कर रहे होंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर है सबको?
अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ ले। हाँ जी, ये झिझक ना किया करें, पूछ लिया करें। उसके बाद पर हमने सर एक ये एलिमेंट का, मुझे क्लियर नहीं है, यहाँ पे हम आई को यूज नहीं कर रहे, सिर्फ जे को यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमने पीछे क्या कहा था कि हमने जो एक एलिमेंट पकड़ा हुआ है, करंट एलिमेंट जिसके ऊपर हम ट्रेवर्स करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, उस एलिमेंट को हमने स्किप करना है। तो ऊपर वाली लूप हमें जस्ट वो बता रही होगी कि हमने कौन सा एलिमेंट स्किप करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ऊपर वाली लूप हमें बता रही है कि जो हमारा आई इंडेक्स है ना, इसको हमने करंटली इस करंट इटरेशन के अंदर इसको स्किप करना है। तो हम जब जीरो के ऊपर होंगे, तो जब जे हमारा जीरो के इक्वल होगा इंडेक्स, तो हम उसको स्किप करेंगे। लेकिन जब हम नेक्स्ट इटरेशन जे वन होगा, आई तो जीरो के ऊपर ही होगा, तो तब हम उसको स्किप नहीं कर रहे होंगे, तब हम उसको प्रोडक्ट के अंदर उसका रिजल्ट ऐड कर रहे होंगे। ये नेक्स्ट ऐसा भी टाइम तो जब हम, अ, जी अच्छा चले, आप बता दें फिर मैं बताता हूँ। जी, जब हम नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट हम सारे के साथ निकाल लेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास आई इंक्रीमेंट होके वन इंडेक्स के ऊपर जाएगा। तो ये स्टार्ट से शुरू होगा, जे वाला ये जीरो से जाएगा, और जब जे वन के इक्वल होगा तो हम उसको स्किप कर देंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर ट्रेवर्स करते हुए उन सबका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और उसके बाद रिजल्ट के अंदर हम उस इंडेक्स के ऊपर डाल देंगे रिजल्टेंट जो होगा। ठीक है, हम अगर हुआ। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ये जे को हम i+1 से स्टार्ट करें और ये कंडीशन जो हमने लगाई है कंटिन्यू वाली ये खत्म हो जाए। अगर हम जे को i+1 से स्टार्ट करें, तो फर्ज करें हमारा आई जो है करंटली वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर है, तो सही है, जो मतलब सेकंड वन इंडेक्स पे। के पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका भी तो प्रोडक्ट हमने लेना ही है। अगर हम जे को i+1 से स्टार्ट करेंगे, अगर आई टू के ऊपर है तो जे तो थ्री से स्टार्ट होगा, लेकिन जीरो वन वाले इंडेक्स का जो प्रोडक्ट एलिमेंट्स है उनको भी प्रोडक्ट हमने लेना है ना, टू के ऊपर डालना है उनका प्रोडक्ट भी। अच्छा सही है, जस्ट करंट को मतलब आपने स्किप करना है, हाँ, उसके अलावा जो जो लेफ्ट पे हैं जो राइट पे हैं उन उन हाँ, तमाम का प्रोडक्ट लेना वो सारों का सारा डालना है, जिस इंडेक्स को है। हमने हाँ पकड़ा हुआ है, एक element को सही पकड़ा है। है, उसको हमें स्किप करना है। मैं समझ रहा था कि उसके आगे वालों का। नहीं नहीं, ऐसा भी लोग नहीं है। ठीक है, सही ये है। हमने जो करंट, क्योंकि ये पाइथन है, इसके अंदर आप अपेंड मेथड के थ्रू अपेंड करते जा रहे हो, तो तरतीब के साथ अपेंड होता जा रहा होगा, तो वो इंडेक्सेस की जो है ना वो शफल नहीं होगी, वो सही इंडेक्स के ऊपर जा रहा होगा। सही है ठीक सर। है, यहाँ से बढ़िया। हम रिटर्न करेंगे रिजल्ट। इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट भी कर देंगे। हाँ, ये कहीं मुझे दे रहा है, एरो दे रहा है। अच्छा, ये -1 स्टेटमेंट भी दे रहा है। चलिए इस एच को उसके बारे में हम देख लेते हैं, मे भी टाइम थोड़ा है, तो हम इसको देख लेते हैं बाद में। बेटर अप्रोच देख लेते हैं, ये बेसिक अप्रोच आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा टेस्ट केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसको बाद में ये किसी भी समझ ना हो तो वो दोबारा पूछ लो, मैं बता दूंगा बाद में। हम एफिशिएंट अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट अंडरस्टैंड है, आप समझे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है क्या, एक एरे है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करें कि हम थ्री के ऊपर हैं करंटली, इस थ्री एलिमेंट के ऊपर हैं, अगर हम ऐसा करें कि एक एरे ले इसी साइज की, फोर साइज की, उस एरे के अंदर हम इस थ्री के पहले वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, इस वाली जगह के ऊपर, इस थ्री वाली जगह के ऊपर, इसके पीछे जो भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, हम उनका प्रोडक्ट यहाँ पर स्टोर करा लें। इस एरे के अंदर एक लेफ्ट प्रोडक्ट, हम इसको नाम दे देते हैं लेफ्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, लेफ्ट पीडीसी। ठीक है, लेफ्ट प्रोडक्ट, हम जिस एक थ्री को पकड़ा हुआ है, थ्री से पहले जितनी मेरी एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट इस थ्री के ऊपर स्टोर करा लें,
तो यहाँ पर ये 3 के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के लेफ्ट पे तो कोई नहीं है, तो हम इसको सैम्पली इसको लिख देते हैं कि इसका प्रोडक्ट लेफ्ट वाले सारे सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 है। जब हम 3 के ऊपर आएंगे तो 3 के प्रीवियस एलिमेंट कौन सा पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है ना, तो 2 तो अकेला है, तो 3 के ऊपर हम प्लेस कर दें 2 को। इसी तरह जब हम 4 पे आ रहे हैं तो 4 से पहले जितने भी एलिमेंट्स उनका प्रोडक्ट ले लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ रहा है, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब हम मूव करें 5 की वैल्यू को, इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, अब अगर हम उनका प्रोडक्ट लेके इसकी वैल्यू को इस जगह के ऊपर डाल दें तो कितना बन रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन रहा है 24। ठीक है, अब हमने हर एलिमेंट का जो लेफ्ट साइड के ऊपर प्रोडक्ट पड़ा हुआ था वो ले लिया हुआ। अगर हम इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी जितना उनका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट था वो भी ले लें, जैसे यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट एलिमेंट तो आ गए हैं, अब हम राइट प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर है कि हमारे पास ये एरे है, तो राइट प्रोडक्ट लेने के लिए हम राइट से स्टार्ट करते हैं। 5 है, 5 के राइट पे तो कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो हम इसका भी प्रोडक्ट एज्यूम कर लेते हैं कि या तो उसको 1 ले लेते हैं, जब हमारे पास, हाँ 1 ही ले लेते हैं उसको, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ तो 1 ही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर 4 के ऊपर आएंगे तो 4 के पहले जो राइट साइड पे जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो तो 5 ही अकेला ही पड़ा हुआ है ना, तो 5 का प्रोडक्ट बाई इटसेल्फ 5 ही रहेगा, तो हम इसको यहाँ पर 5 रख देते हैं। ठीक है, जब 3 के ऊपर आएंगे, 3 से प्रीवियस कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं, 4 है, 5 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 हो रहा है, तो 3 की जगह पर हम 20 रख देते हैं, क्योंकि इसके राइट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट हमारे पास 20 आ रहा है। जब हम 2 के ऊपर आ रहे हैं, तो 2 के राइट साइड के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं हमने उसका प्रोडक्ट डालना है, तो कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 60 बनेगा। हाँ 60 बनेगा, 60 को यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, अब हमारे पास हर एलिमेंट के लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट भी आ गया हुआ है और राइट साइड के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी आ गया हुआ है। अब हमारे पास ये बनता है कि हम इस एलिमेंट को उठाएं और इसको इसके राइट साइड के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करें। लेफ्ट साइड के प्रोडक्ट को उसी एलिमेंट के राइट साइड के प्रोडक्ट के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमारा आंसर हमें मिल रहा है। जैसे यहाँ पर अगर 1 मल्टीप्लाई बाई 60 करें तो क्या आता है, 60 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 40 20 करें तो क्या आता है, 40 आता है। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो क्या आता है, 30 आता है। 24 है हमारे पास, 24 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो क्या आता है, 24 ही आता है। रोज सबको क्लियर है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं? यस सर, यस, क्लियर। जी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एरेज बनानी पड़ेंगी, एक लेफ्ट प्रोडक्ट के नाम की, फिर एक राइट प्रोडक्ट के नाम की, और 1 बाई 1 एक एक एलिमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा, और वहां पे जाके हमें हर एक एलिमेंट का लेफ्ट प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, और साथ साथ राइट प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करना सर पड़ेगा, पेन पेपर में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सर लेकिन इससे बेटर हमारे पास एक अप्रोच ये है कि हम लेफ्ट प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल ना करें, राइट प्रोडक्ट भी इस्तेमाल ना करें, हम सिंगल एक एरे इस्तेमाल कर लें जिसके ऊपर हम मतलब कि ये वाली जो हमने लास्ट एरे बनाई है, जस्ट एक ही एरे रिजल्ट वाली बना लें, हम लेफ्ट और राइट प्रोडक्ट को रिवर्स करते हुए ही कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ये 2 एरेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से भी हो जाता है, लेकिन ये वाली भी एक अप्रोच है कि हम इसको, इन 2 एरेज को हम इस्तेमाल ही ना करें, एक ही एरे के साथ हमारा काम हो सकता है। तो हम वो वाली अप्रोच डिस्कस कर लें या इसी के ऊपर ही फिलहाल काफी है ये वाली, सर क्या मेरे सजेशन है? माइंड में एक और बात भी आ रही है, तो बताएगा कि ठीक क्या ये ठीक हो सकती है? जी मेरे माइंड में एक और अप्रोच आ रही है, ये बता सकते हैं क्या ये ठीक है इस तरह से करें? जी 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 जी, बताएं थ्रू भाई। अगर अगर हम ऐसे कर लें, जैसे कंसेप्ट होता है पाइथन में स्लाइसिंग का, जी हम जिस हम एलिमेंट पे हैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दें और बाकी हम्म। एरे को हम स्लाइस कर दें। इससे ऐसा होगा कि हमें और मतलब एक्स्ट्रा एरे भी नहीं यूज करनी पड़ेंगे, और जो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ एन आएगी, जैसा कि क्वेश्चन अच्छा, पे लिखा अगर हुआ है। हम, अच्छा फरूक भाई, मेरा थोड़ी सी मेरे मेरे अंडरस्टैंडिंग ये हो रही है, अगर हम एरे को स्लाइस कर लें, कुछ एलिमेंट हम वहां से निकाल ले हैं, तो एरे तो सारा का सारा शफल हो जाएगा जब नहीं, एक एक एलिमेंट को निकाल देंगे। हम जब ऐसा हम करेंगे 2 ना को फिर। स्लाइस किया, बाकी 3 एलिमेंट्स को निकाल लिया, उनकी अलग एरे बन गई, 2 तो वहां से निकल गया, दो बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं। दो जी, को वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे ना, कोई वेरिएबल बना के।
लेकिन जब नेक्स्ट टाइम इटरेशन कर रहे होंगे 3 के ऊपर, तो दो मतलब हमें पता भी नहीं होगा एरे का साइज कितना है, तो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप अपना ये बताएं जो बता रहे हैं, तो बाद में देखते हैं इसको डिस्कस करते ये ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको हम बाद में अगर कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा स्पेसिफिक है नहीं माइंड में, तो इस तरह की अप्रोच नहीं आ रही हुई। हैं। जी जी जी। ठीक ठीक है, तो एफिशिएंट अप्रोच की तरफ हम मूव करते हैं। क्या सजेशन है फरूक भाई, कि इसकी इसी के ऊपर रिकॉर्ड लिख लें या वन एरे वाला लिख लें? जी, जैसा आपको ठीक लगे आप वही वैसे करना है। तो वाली थोड़ी सी अप्रोच में बता दो। जी। ठीक है। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट नहीं मिल रहा मुझे, ये थोड़ा ठीक है। आउट। तो हमने एरे बनाने थे रिजल्ट, हमने एक एरे बनाई है रिजल्ट इसी नाम से साइज के, उसके अंदर हमने सारे के सारे एलिमेंट से स्टोर करा दिए हैं, वो वन है। वन 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 वन। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? जीरो, फर्स्ट वाले एलिमेंट से। अब फर्स्ट वाले एलिमेंट का तो लेफ्ट साइड पे कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, कि इसके लिए हमने पहले से ही वन स्टोर कराया हुआ, जैसे हमने पिछले वाले एलिमेंट में पिछले वाले एरे के अंदर हमने किया था। ठीक है, तो हमने अब 3 के ऊपर मूव कराया है। जब हम 3 के ऊपर मूव करेंगे, तो 3 के प्रीवियस वाला एलिमेंट क्या था हमारे पास? 2 था। तो हमने 3 की जगह के ऊपर हमने 2 रख दिया यहाँ पर। प्रीवियस एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो आ रहा है, उस नाम से वाली को देखते हुए हमने उसके ऊपर 2 रख दिया हुआ है। ठीक है। जब हम नेक्स्ट हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम प्रीफिक्स नाम दे देंगे, कि प्रीवियस एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है, और हम उसको भी हम वन ही कह देंगे, उसकी वैल्यू हम स्टार्ट में वन कर देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे, तो इसमें फिलहाल वन ही कर देता हूँ, जो हमारे पास प्रीवियस था रिजल्ट वन था। जब हम यहाँ पर आ रहे होंगे वन इंडेक्स के ऊपर, तो हम पीछे वाला एलिमेंट उठाएंगे जो ये वाला था, इसको मल्टीप्लाई करा रहे होंगे इस प्रीफिक्स के साथ। प्रीफिक्स क्या है हमारे पास? वन है। वन मल्टीप्लाई बाई टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे होंगे कि इस प्रीफिक्स के अंदर वो वाला रिजल्ट जो है वो स्टोर करा रहे होंगे। ये हम तब करा रहे होंगे जब हम वन जीरो इंडेक्स के ऊपर थे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास रिजल्ट क्या था? वन था इसके ऊपर। तो हम उसको पहले पहले हम स्किप ही कर देंगे, पहले पहले हम प्रीवियस को यहाँ पर स्टोर करा लेंगे। यहाँ पर है क्या? वन है। तो हम यहाँ पर प्रीफिक्स की वैल्यू डाल देंगे, प्रीफिक्स की वैल्यू भी वन है, तो यहाँ पर हम प्रीफिक्स की वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और प्रीफिक्स को हम इंक्रीज कर देंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे? इस प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम नाम्स के साथ, जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले प्रीफिक्स की वैल्यू यहाँ पर स्टोर कराई, वो वन थी, वो वन ही इसी जगह पर आ गया। उसके बाद प्रीफिक्स को जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वन मल्टीप्लाई बाई टू कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 2। तो इसके बाद ये हमारे पास हो गया 2। तो ये है क्या? ये हमारे पास हर इंडेक्स के पीछे जो भी एलिमेंट्स है उनका सबका प्रोडक्ट स्टोर करता जा रहा है। जो हम 3 के ऊपर आए हैं, 3 वन इंडेक्स के ऊपर है, तो इसका मतलब कि वन इंडेक्स से पिछले जो भी एलिमेंट्स थे उनका प्रोडक्ट इस प्रीफिक्स के अंदर है, वो क्या है? वो 2 है। तो उसी इंडेक्स के ऊपर हम उस प्रीफिक्स की वैल्यू को स्टोर करा देंगे रिजल्टेंट एरे के अंदर। यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद हम प्रीफिक्स को अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करेंगे? जो हमारे पास करंट इंडेक्स है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करा देंगे नाम के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारे पास बन जाएगा 6। हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हम 2 इंडेक्स के ऊपर आ गए, यहाँ पर आए, हमारे पास लेफ्ट साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट प्रीफिक्स के अंदर स्टोर है। हम उसको इस इंडेक्स के ऊपर स्टोर करा लेंगे, और उसके बाद प्रीफिक्स को अपडेट कर देंगे। कैसे अपडेट करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाई 4, इसी इंडेक्स के साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 4, ये बन जाएगा 24। ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पर आए, तो इसकी लेफ्ट साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या है? 24 है, जो हमने स्टोर कराया हुआ है, वो इसकी जगह के ऊपर हम रख देंगे 24, यहाँ पर आ गया। ठीक है। आगे कोई एलिमेंट्स पड़ा ही नहीं है हमारे पास, आगे ट्रेवर्सल होता ही नहीं है, तो हम बैकवर्ड मूव करेंगे। हमने लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे प्रोडक्ट
यूज कर लिए हुए हैं। अब हम बैकवर्ड मूव करेंगे। हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हम सारों को सारा लेफ्ट साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो सारा का सारा स्टोर करा रहे हैं। अब हम मूव करेंगे यहाँ से राइट साइड से, क्यों हमें राइट साइड का प्रोडक्ट अभी निकालना है। तो ऐसा करें कि नया वेरिएबल बनाएंगे, इसी वेरिएबल को अपडेट कर लेते हैं। रेज कर लूँ थोड़ा सा ही, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ स्पिक्स, बाद वाला या राइट साइड वाला प्रोडक्ट। इसको भी मैं लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट का इनिशियल जो प्रोडक्ट है मैं उसको वन सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। जब हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, अब हम राइट से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड वाले प्रोडक्ट को हम राइट साइड वाले प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमारे पास आंसर आ रहा था, पीछे हमने देखा था हमारे पास लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट स्टोर है ऑलरेडी। हमारे पास जो राइट साइड वाला प्रोडक्ट है वो इसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड वाले प्रोडक्ट के साथ, तो जो रिजल्ट आ रहा होगा उसको इसी इंडेक्स के ऊपर स्टोर करा लेंगे जिस इंडेक्स के ऊपर हम करंटली रन कर रहे हैं। हमने लेफ्ट साइड वाले से क्या कर रहे थे, हम पहले प्रोडक्ट स्टोर करा रहे थे उसके बाद हम प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, पहले प्रोडक्ट उसको अपडेट कर रहे होंगे उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्टोर करा रहे होंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? हम पहले एलिमेंट के अंदर पहले ट्रेवर्सल के अंदर जब हम प्रीफिक्स कर रहे थे तो हम हर एलिमेंट के ऊपर जाने से पहले, जैसे हम यहाँ पर टू के ऊपर थे तो हम पहले टू वाले इंडेक्स के ऊपर प्रोडक्ट को स्टोर करा रहे थे। लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट हमारे पास पहले पहले वन था तो हमने रिजल्टेंट एरे के अंदर वन को स्टोर कराया था, उसके बाद प्रीफिक्स को अपडेट किया था वन मल्टीप्लाई बाई टू करते हुए नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। जब हम थ्री पर थे तो थ्री के इंडेक्स के ऊपर हमने पहले प्रीफिक्स की वैल्यू को स्टोर कराया था उसके बाद प्रीफिक्स को अपडेट किया था। जब हम फोर पर थे तो फोर वाले इंडेक्स के ऊपर थ्री मल्टीप्लाई बाई टू की वैल्यू को डाला था, मतलब पहले उसकी वैल्यू को अपडेट किया था उसके बाद प्रीफिक्स को खुद अपडेट किया था प्रीफिक्स मल्टीप्लाई बाई फोर करते हुए। मतलब पहले हम एरे की वैल्यू को अपडेट कर रहे थे उसके बाद हम प्रीफिक्स की वैल्यू को अपडेट कर रहे थे। समझ आ रहा है? जी सर ओके। लेकिन हम जब हम राइट साइड से चल रहे होंगे तो पहले हम एरे की वैल्यू को अपडेट कर रहे होंगे उसके बाद हम स्पेक्स की वैल्यू को अपडेट कर रहे होंगे। समझ लग रही है इस पॉइंट की? जी सर। तो यस सर। पहले हमारे पास यहाँ पर है क्या, यहाँ पर हमारे पास राइट साइड का प्रोडक्ट है स्पेक्स के अंदर वन। अगर हम उस वन को इस 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बनेगा, ये 24 ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 24 का 24 ही रह गया। और हमने स्पेक्स को अपडेट करते हुए क्या करना है, सॉरी हमने पहले स्पेक्स को अपडेट करना है, राइट साइड से आ रहे हैं तो पहले स्पेक्स को अपडेट करना है। तो ये वन मल्टीप्लाई बाई 24 होगा तो ये 24 होगा और इस स्पेक्स की वैल्यू को यहाँ पर हमने डालना है। क्लियर है? जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो पहले हम 24 मल्टीप्लाई बाई सिक्स, 24 क्या है, राइट साइड वाला प्रोडक्ट है, और सिक्स क्या है, ये लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट जो था इस इंडेक्स का वो पड़ा हुआ है। इस वेरिएबल के अंदर जो आ रहा है इस इंडेक्स के राइट साइड वाला जितने भी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट था वो आ रहा है, और जो इसके ऊपर पहले से अवेलेबल है जो इसके लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट था वो प्रेजेंट है। जब हम इसको और इसको राइट साइड वाले प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर नहीं आ रहा। समझ आ रही है आपको? देखिए हम जब पहले ट्रेवर्सल के ऊपर थे तो हम ये कर रहे थे कि हम हर इंडेक्स के ऊपर उसके लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स का जो भी प्रोडक्ट था वो हम स्टोर करा रहे थे। हर इंडेक्स के ऊपर उसके लेफ्ट साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। इस टू के ऊपर इसके लेफ्ट साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उनका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, हमने एज्यूम कर लिया कि वो वन था। थ्री के ऊपर जो राइट लेफ्ट साइड वाले प्रोडक्ट के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट था वो पड़ा हुआ है। फोर के इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर जो इसके लेफ्ट साइड वाले प्रोडक्ट्स का एलिमेंट्स का प्रोडक्ट था वो पड़ा हुआ है। अब हमारे पास हर इंडेक्स के ऊपर उसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, रहता क्या है उसके राइट साइड वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। उस एलिमेंट को तो हम स्किप करते जा रहे हैं उस इंडेक्स के लिए। अब नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हमारे पास राइट साइड का प्रोडक्ट है बड़ा हर एलिमेंट के लिए। जब हम उसके ऊपर जाएंगे तो उसी को उसके इंडेक्स के ऊपर मल्टीप्लाई करके स्टोर कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम थे तो हमारे पास
वन इसके राइट साइड का प्रोडक्ट था, हमने उसको साथ मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने राइट साइड का प्रोडक्ट भी तो अपडेट करना है ना, तो 24 को मल्टीप्लाई भी वन किया था, उसके अंदर स्टोर किया था। जब हम यहाँ पर आ रहे होंगे तो इसका लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट तो है, लेकिन राइट साइड का प्रोडक्ट अभी नहीं है, और लेकिन वो हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है। लेकिन हमने इसको अभी अपडेट करना है, तो उसको अपडेट करने से पहले लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट को राइट साइड के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसी इंडेक्स पर डालना पड़ेगा ना। पहले हम इसको 6 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड के प्रोडक्ट को राइट साइड के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट को यहाँ पर डाल रहे होंगे। सर ये जो राइट निकाल रहे हैं, लाइक ये वन का राइट क्या होगा कि टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और सिक्स, और इनका जो वन का राइट ऐसे नहीं आएगा। वन का राइट जब हम यहाँ से ट्रिवर्स करते जाएंगे ना, 24 से 6 पे जाएंगे, जो अपडेट होगा रिजल्ट, टू के ऊपर जाएंगे तो अपडेट हो चुका होगा यहाँ पर राइट साइड वाला प्रोडक्ट, तो वन के ऊपर वो जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई अपडेट होके आ रही होगी, वो वाला इसका रिजल्ट होगा। इसको हम पहले नहीं देख सकते कि इसका क्या होगा। यहाँ से इस तरह होगा कि 24 मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू, ये वाला इसका रिजल्ट होगा। और उस सफिक्स के अंदर हम वन बाई वन स्टोर करते जा रहे होंगे, हर एक का रिजल्ट अपडेट होता जा रहा होगा। ये क्लियर नहीं, समझ नहीं आ रही ये राइट। समझ नहीं आ रही इस चीज की? राइट की समझ नहीं आ रही आप। हाँ। सर चल, यहाँ पे इसको मजीद एक्सप्लेन रहने दें, आप कोड पे चलें तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सर मीटिंग में ऑलमोस्ट 1 मिनट रहता है, तो बाकी क्या देखिए आप। थोड़ी सी मीडियम लेवल की थी वो, पहले वाली तो इजी लेवल की थी, थोड़ी मीडियम लेवल की थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। हम देखिए, हम पहले क्या कर रहे थे कि हर इंडेक्स का, इस थ्री वाले इंडेक्स को हम पकड़े अगर, तो इसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और राइट साइड के एलिमेंट का प्रोडक्ट, उसी को यहाँ पर स्टोर कराना है ना रूप भाई। अगर आप इसको स्किप करना चाह रहे हैं तो इसके राइट सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट वही इस पर स्टोर कराना है ना। हाँ सही है, सही है। पहले हम क्या